वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली हमने डिज़ाइन किया स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, इसमें बिजनेस ओनर जो हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने तमाम इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख सकते हैं। कस्टमर्स के लिए इनवाइसेस प्रिंट कर सकते हैं और इनवाइसेस को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी इनकम स्टेटमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको एक्सेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर जो है हम आपको कस्टमाइज़ करके देंगे आपके कंपनी का लोगो, आपकी जो भी बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ताकि आप एक्सेल को छोड़ के एक ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करें और अपना टाइम सेव करें। ठीक है, इसका बाकायदा मैं आपको डेमो देता हूँ। लॉगिन कर लेते हैं। आपको जो भी लॉगिन आईडी असाइंड है उससे आप लिखें, पासवर्ड लिखें, लॉगिन कर लें। ये बहुत ही सिक्योर लॉगिन है। हमारा सर्वर जो है बहुत ही सिक्योर है, क्लाउड बेस्ड सर्वर। इसी एप्लीकेशन को हम आपके सर्वर में भी इंस्टॉल करके दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स को, जिसमें आप इनकम एक्सपेंसेस एंटर कर सकते हैं, और इन्वेंट्री मॉड्यूल को, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, देख सकते हैं कि भी इस वक्त मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी अवेलेबल है। ठीक है, कितनी मैंने इनवाइसेस दे दी, कितने मुझे कस्टमर्स ने पे कर दिया, कितनी मेरी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आपने कोई बिजनेस एक्सपेंस एंटर करना है तो आपने ये एंटर एक्सपेंसेस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको कोई एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ये एप्लीकेशन जो है ये आपको प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्टिंग रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और एक ही टाइम पे आपके 2-3 घर मुख्तलिफ जगहों पे तैयार हो रहे हैं, तो आप उन 2-3 घरों को एज प्रोजेक्ट यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं आप इस स्क्रीन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जी फ़लाँ घर जो मेरा तैयार हो रहा है उस पे कौन कौन से एक्सपेंसेस आ चुके हैं, कितना मेरा ख़र्चा हो चुका है। ठीक है, और मंथ के व्यू में भी मुझे शो करके दिखा दो। तो सारी रिपोर्टें इसमें प्री बिल्ट हैं, अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आपको कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपका एक्सपेंस है पेट्रोल एक्सपेंस, ये है बेसिकली 3000 रुपीज़ का। इस तारीख़ में, कल की तारीख़ सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपने कुछ कमेंट्स लिखने तो यहाँ पे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वाउचर अब रेडी टू सेव है। ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया। एक पेट्रोल एक्सपेंस है जो कि इस कराची प्रोजेक्ट का है, और आप इसे कैश इन हैंड से पे कर रहे हैं। तो आपने इसको सेव कर लेना है। वाउचर नंबर जनरेट हो गया, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कि मेरे कैश अकाउंट के क्या क्या बैलेंसेस जा रहे हैं, तो यहाँ से वो ये रिपोर्ट जो है आपको आपके कैश अकाउंट्स का बैलेंस भी शो कर देगी। तो चूँकि ये वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर का, मैं आपको इन डिटेल नहीं शो कर रहूँगा। ठीक है, कि इनकम वाउचर कैसे करते हैं या बैंक ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ पीरियड 02। ठीक है, और अगर तो आपने इनकम देखनी है अपने प्रोजेक्ट वाइज, तो यहाँ से आपने सिंपली प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ शो कर दें। तो ये आपकी बिज़नेस की ओवरऑल इनकम आपको इस रिपोर्ट में शो कर देगा। ये इनकम चार्ट हो गया। आपके इनकम हेड्स में कौन सा हेड जो है वो ज़्यादा रकम लेके आ रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंस चार्ट है, कौन सा एक्सपेंस ऐसा है जो आपका ज़्यादा खर्चा करा रहा है बिज़नेस में। ठीक है, और ये ग्राफ है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का। आप देख सकते हैं कि इनकम ज़्यादा ही है, एक्सपेंस ज़्यादा, और ये ओवरऑल अमाउंट है बिज़नेस प्रॉफिट की। तो नीचे आ जाएं तो ये रिपोर्ट जो है आपको शो करेगी इस पीरियड रेंज में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, कितनी दफ़ा हुए, उनका टोटल क्या आ रहा है। ठीक है, या आके आके टोटल एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। अगर आप ईयरली पे क्लिक करें तो आपको मंथ वाइज एक्सपेंसेस का टोटल दे देगी। ठीक हो गया, हम होम पेज पे आ जाते हैं, और इसके बाद मैं आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल का ओवरव्यू दूंगा। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में आने से पहले आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट मास्टर में जाना है और प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करना है। चूँकि मैंने आपको बताया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है,
आपकी फ़र्दर जो भी नीड्स हैं उनके मुताबिक हम आपको उस सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करके देंगे, ठीक है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ये रेडीमेड नहीं है, आपको चेंज करके हम देंगे, और हमारी सारी कस्टमाइजेशन और चेंजेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। आप हमसे डिस्कस करें, हम आपको कस्टमाइज़ करके देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे नई प्रोडक्ट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वन सिंगल प्रोडक्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस ब्रांड्स भी नए डिफ़ाइन कर सकते हैं और यूनिट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ब्रांड और कैटेगरी डिफ़ाइन करेंगे वो इस लिस्ट में आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। और आप अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज ब्रांड वाइज भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखा दो जी इस ब्रांड के प्रोडक्ट, ठीक है। अभी एंटर नहीं है कोई भी, तो मैं चाहता हूँ जी कि मुझे ये प्रोडक्ट नेम दिखा दो। तो सर्च करना बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट एक्सेल की तरह आप फ़िल्टर लगाएं, आप चाहते हैं जी कैटेगरी मुझे दिखा दो क्रीम रोल्स, तो वो तमाम प्रोडक्ट जो क्रीम रोल की कैटेगरी में वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी अगर मैं आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स दिखाऊं तो आपको अवेलेबल स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। इनवाइसेस जो पेंडिंग हैं कस्टमर्स के अगेंस्ट वो मिल जाएंगी। और अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, उस इनवॉइस के अगेंस्ट आप रिसीट्स कर सकते हैं और अपने कस्टमर का लेजर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ज़ाहिर है परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर सकते हैं और सप्लायर का लेजर देख सकते हैं। तो अगर क्रिएट इनवाइस की बात करें तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये क्रिएट इनवाइस का ऑप्शन है, यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है और अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे ये आपका इनवाइस नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप जो है अपने आइटम्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अभी डेमो पर्पज़ के लिए हमारे पास थोड़े से आइटम हैं जो मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह देखें बहुत ही सिंपल वे में आप जो है इधर एंट्री कर लेंगे। क्वांटिटी 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्राइस इसकी मैंने 90 सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे इनवाइस का टोटल आ जाएगा। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप डिलीवरी चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दें। कमेंट्स में कुछ लिखना चाहते हैं रेफरेंस में तो आप करके इसको सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जब भी प्रिंट करेंगे आपकी कंपनी का लोगो आपकी रिपोर्ट्स में आएगा प्रिंट होके, ठीक है। अगर आप कोई भी इनवाइस है उसको आप रिसीव करना चाहते हैं कोई अमाउंट, तो बहुत ही सिंपल स्क्रीन है। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ऑब्वियसली मेरा कस्टमर नेम है, ठीक है। और यहाँ से उसकी पेंडिंग इनवाइसेस आ जाएंगी, जो भी उस कस्टमर से रिलेटेड ओपन इनवाइसेस हैं वो आ जाएंगी और साथ उनका बैलेंस हो जाएगा भाई कि इस इनवाइस का पेएबल बैलेंस इतना है, ठीक है। अगर वो इनवाइस कभी कोई पार्शली भी पेड है तो फिर भी उसकी रिमेनिंग अमाउंट इधर शो कर देगा। तो यहाँ पे वो अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि भी इस तारीख में वो है और इस कैश अकाउंट में मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, हम पूरी 1500 रुपीज़ 1560 से रिसीव कर लेते हैं। तो ये अमाउंट लिख देने के बाद जो है आपने रेफरेंस में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर कोई चीज़ जो रेफरेंस के लिए आप चाहिए होगी। तो जैसे ही मैं आप सेव करूँगा यहाँ पे देखें बैलेंस उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपनी इनवाइसेस को जो है वन बाय वन करके क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर मैं कस्टमर लेजर आपको शो कर दूँ इसी वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे जब आप किसी भी अपने कस्टमर का लेजर देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि किस किस तारीख को इनवाइस दी, किस किस तारीख को पेमेंट रिसीव हुई है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। कोई भी इनवाइस और कोई भी आपका जो है
पेमेंट रिसीट जो है वो आप एडिट कर सकते हैं अगर आपके पास एडिट करने के एक्सेस हैं तो। वैसे हम ये जो सॉफ्टवेयर है दो यूज़र्स बना के देते हैं, एक एडमिन यूज़र होता है, एक जूनियर यूज़र होता है। जूनियर यूज़र जो है आप अपने जूनियर स्टाफ को देख सकते हैं जिसमें लिमिटेड एक्सेस होगी, ठीक है। आप उस जूनियर स्टाफ मेंबर की एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो वो ज़ाहिर है वाउचर्स को एडिट नहीं कर सकेगा जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देंगे। तो ये एक इनवाइस है, मैं इसे ओपन भी कर सकता हूँ यहाँ से एडिट करके, इसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करके मैं दोबारा इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू हमारे एक मॉड्यूल का जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए। तमाम रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। इन्वेंट्री से रिलेटेड रीऑर्डर क्वांटिटी ले लें या क्या इन्वेंट्री इन हैंड ले लें, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने इनकम अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये मास्टर इन्फॉर्मेशन का जो पोर्शन है यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका रिपोर्टिंग सेक्शन है जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किन किन चीज़ों में हम डील करते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक जीएल बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप हम कॉन्टेक्ट नंबर भी रब्ता करने के लिए भी आपके इन कॉन्टेक्ट नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्यूरी आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।